जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम 5वें अध्याय के चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं हम इस अध्याय पर। जैसे कि पिछले हमने जाना था पिछले अध्याय में कि श्री भगवान कहते हैं कि आपको अर्जुन हम 2 मार्ग दे रहे हैं। एक तो आपको संन्यास योग का मार्ग है, दूसरा आपको निष्काम कर्म योग का मार्ग है। तो इस अध्याय का नाम क्या है? कर्म संन्यास योग। तो यहाँ पर भगवान 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक तो संन्यास की, दूसरी निष्काम कर्मयोग संन्यास की। तो यहाँ पर संन्यास में भगवान ने आपको पता ही, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि संन्यास किस चीज़ के संन्यास की बात है? कर्तापन के त्याग की बात। तो यहाँ पर हमें कर्म वैसे ही करना है जिससे सारे लोग कर्म करते हैं, कर्म हमें वैसे ही करना है। और क्या करना है? उसमें कर्तापन का त्याग कर देना, मैं करता हूँ बस इस चीज़ का त्याग कर देना है। निष्काम कर्मयोग की भी भगवान यहाँ चर्चा करते हैं कि अर्जुन आपको सारे कर्म वैसे ही करने हैं, पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको कर्म अपने स्वार्थ के लिए नहीं करने। बस यहाँ अंतर इतना है कि आपको जो कर्म करने हैं वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं करने, परमार्थ के लिए करने हैं। तो यहाँ पर भगवान इन चीज़ों की चर्चा करें। अब हम थोड़ा सा आज विचार करेंगे कर्म पर कि क्या कर्म, कितने तरीके के कर्म होते हैं। आप ये सोचते होंगे कि जो हम हाथों से कर्म करते हैं वही कर्म होते हैं यहाँ पर। तो आज थोड़ा सा चर्चा हम कर्मों पर करेंगे। कर्म कितने तरीके के होते हैं? तो कर्म 3 तरीके के होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। यहाँ पर आपने देखा होगा संत भी कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, हम इस तरीके से भक्ति करें भगवान की। तो यहाँ पर मनसा वाचा कर्मणा कौन से कर्म? मनसा मीन्स मन से जो हम कर्म करते हैं। आपको लगता है कि केवल जो हम हाथों से कर्म करते हैं वही कर्म होता है, पर ऐसा नहीं होता। जो हम मन से भी कर्म करते हैं, आप देखिए मन से हम किसी के लिए अच्छा विचार कर रहे होते हैं, चाहते हैं किसी का भला हो जाए, किसी के लिए अहित का विचार भी हम मन से कर रहे होते हैं। तो हम मन से कार्य कर रहे हैं ना। मन, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि आप शरीर को बांध लीजिए। जो कार्य है, मैं तो आपसे यहाँ कहूँगी जो मेन कार्य है वो आपका मन ही करता है। कोई भी कार्य हो आपका मन करता है पहले, बाद में उस कार्य को बॉडी के द्वारा करवा लेता है मन आपसे। और पहला कार्य कौन करता है? मन करता है। तो यहाँ पर कौन से कार्य है, कौन से कर्म है? 3 तरीके कर्म। एक तो मन से हम कर्म कर रहे हैं, दूसरा वाचन मीन्स बोल करके भी हम किसी को, आप देखिए हम बोलेंगे, अच्छे शब्दों को हम बोलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? सामने वाला कभी हमसे खुश हो जाता है, कभी हम ऐसे शब्दों को बोल देते हैं कि यहाँ पर सामने वाला हमसे दुखी भी हो जाता है। तो एक तो मन से कर्म हमने किया, दूसरा हमने वचन से भी कर्म किया, तीसरा कर्म वो वाला है जो हम शरीर से करते हैं। तो यहाँ पर संतों ने 3 कर्मों की ही व्याख्या की है, मनसा वाचा कर्मणा। और हमें क्या करना है? मन से, वचन से और कर्म से किसकी कामना करनी है? किसके लिए करना है? भगवान के लिए। मनसा वाचा कर्मणा हमें किसको सौंप देना है? भगवान को सौंप देना है कि यहाँ पर हम चाहे मन से कर्म करें, चाहे वचन से करें और चाहे हम यहाँ पर हाथों से कर्म करें। तीनों कर्मों को हमें किसको समर्पित करना है? श्री कृष्ण को। भगवान इसी को निष्काम कर्म योग कहते हैं। केवल ये नहीं कि हम शरीर से तो अच्छा काम कर रहे हैं पर हम मन से किसी का अहित चाह रहे हैं, तो भगवान इसको भी गलत ही कहते हैं। वो कहते हैं आप चाहे मन से करो, मन से भी दूसरों के लिए अच्छा करो। चलिए मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि हम पर नहीं है अभी इतना, भगवान ने हमें पैसा नहीं दिया कि हम हाथों से अच्छा कार्य कर सके। तो आप मन से तो अच्छा कार्य कर सकते हैं, आपको नहीं पैसे दिए भगवान ने, तो आप मन से अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर मन से कोशिश करिए कि हम नहीं कर सकते उस कार्य को, तो भगवान से भाव वो बनाइए कि भगवान ऐसा भाव है हमारा कि हम दूसरों के लिए अच्छा कार्य कर सके, तो भगवान उस भाव को आपके पूरा करेंगे। तो आप मन से कर्म कर रहे हैं ना, मन से भी अच्छा कर्म किया जा सकता है और मन से बुरा कर्म भी किया जा सकता है। वाचन से भी हम कर सकते हैं। जब हम किसी का अहित बोलते हैं, किसी का हम ये चाहते हैं कि भगवान आप इसका बुरा कर देना, तो वो हम कर्म गलत कर रहे हैं। उसी जगह हम परमार्थ का कर्म कर सकते हैं ना वाचन से कि भगवान इसका भला कर देना। जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा था कि आपने भगवान से कहा कि भगवान हमारे घर बारिश हो जाए, आपने ये मुंह से ही तो कहा है, वाचन से ही तो कर्म किया है अपना। तो पर आपने इसी भाव को बदल के कहा कि भगवान सबके घर बारिश हो जाए, भगवान बारिश हो जाए, सबके घर आप छोड़िए, केवल आपने कहा भगवान बारिश हो जाए। तो यहाँ पर आपका समभाव आ गया, सबके लिए भाव आ गया। तो भगवान इसी चीज़ की बात करें, इसी कर्म को भगवान निष्काम कह रहे हैं कि केवल आपके भाव परिवर्तन हो जाए, वही आपका कर्म निष्काम कर्म बन जाएगा। जहाँ पर आपका अपना स्वार्थ नहीं हो, दूसरों के लिए हो भाव, वहाँ पर ही निष्काम कर्मयोग बनता है, जिसको भगवान श्रेष्ठ कह रहे हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा भगवान यहाँ पर दोनों कर्मों में किस काम को श्रेष्ठ कह रहे हैं? निष्काम कर्मयोग को। भगवान कह रहे हैं सन्यासी जो है वो भी उसी को पाता है, उपलब्धि को, उसी शिखर तक जाता है, और निष्काम कर्मयोगी भी उस शिखर तक जाता है, पर दोनों के मार्ग अलग हैं और दोनों की मंजिल एक है, श्री कृष्ण।
यहाँ पर मार्ग तो दो हैं, श्री कृष्ण मार्ग तो दो दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं कह रहे कि एक मार्ग पे वो मिलेंगे दूसरे पे वो नहीं मिलेंगे, पर वो यहाँ कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से ईजी कौन सी चीज़ है कि यहाँ पर हम निष्काम कर्म पर चल सकते हैं। तो मैंने आपको दो कर्मों की तो बता दिया, एक मनसा, एक वाचा, एक कर्मणा, जिस भी चर्चा हम करते ही आ रहे, इतने वीडियो में करते ही आ रहे हम यहाँ पर चर्चा निष्काम कर्मयोग की, जो हम शरीर द्वारा करते हैं। वो मैंने आपको बहुत पहले ही कह दिया कि निष्काम कर्मयोग क्या, जो हम हाथों से करते हैं। जितनी सेवा हो सके तो सेवा आप भगवान की भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए, आप साधु संतों की भी करिए, और जिनको आप नहीं जानते हैं उनकी भी करिए, सेवा आप सबकी करिए। तो ये तो हो गया कर्मणा। मैंने आपको तीनों की व्याख्या कर दी कि मनसा वाचा कर्मणा आपको क्या करना है, परमार्थ ही करना है, निष्काम भाव ही रखना है। कम से कम आप जो जिन कार्यों को आप कहते हैं कि आप अभी नहीं कर सकते, आप आगे करेंगे, तो उन कार्यों को आप मन से करना शुरू करिए। जब आप मन से शुरू करेंगे तब एक दिन भगवान आपको उन कर्मों को हाथों से भी करवा लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मनसा वाचा कर्मणा, हमें क्या करना है, निष्काम कर्म योग। तो यहाँ पर भगवान इन्हें केवल ये नहीं कह रहे कि आप हाथों से जो काम करें, भगवान यहाँ निष्काम की बात कर रहे हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरीके से आपको निष्काम की बात ही की जा रही है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि केवल एक कर्म नहीं होता है, कर्म तीन तरीके से होते हैं और तीनों तरीकों का फल आता है। आप ये मत सोचिएगा कि आपने मन से किसी का अहित चाह लिया तो उसका फल नहीं आएगा, जब आप उसका अहित करने जाएंगे तब आएगा। नहीं, भगवान का ये कहना है कि जब आप मन से अच्छा विचार करते हो, जब आपने मन से कोई अच्छा विचार किया, तभी तो मन शरीर तक, वहाँ शरीर को लेकर के गया है। जब आप पहला विचार आपका मन से ही होता है, तो आप पहले सावधान रहें कि मन गलत विचार ना करें। मन निष्काम आपका होगा तो आपका वचन भी निष्काम होगा, आपकी वाणी भी निष्काम होगी, आप अच्छा ही बोलेंगे सबके लिए। जब आपका मन निष्काम होगा तो फिर आपके कर्मों में भी वो दिखेगा, आपके आचरणों में भी वहाँ पर दिखेगा। तो आप ध्यान रखें तीनों कर्मों का, मनसा वाचा कर्मणा, आपको क्या करना है, केवल भगवान पर समर्पित होना है, चाहे मन से हो, चाहे वचन से हो, चाहे कर्मों से हो, आपको भगवान को समर्पित होना है। तो बस इसी विचार को करिएगा, आप थोड़ा सा विचार करिएगा इन बातों पर कि मनसा वाचा कर्मणा, हमें किसी का अहित नहीं करना है, हमें जो भी करना है वो परहित करना है, भगवान की कृपा से हमें सबका भला करना है। तो बस इतनी कोशिश करिए कि हम अगर किसी के में साधक नहीं बन सकते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप किसी के में बाधक बिल्कुल मत बनिए। कोशिश करिए कि दूसरों का साथ हम दे सके, किसी का हम भला कर सके। और अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो आप गलती से भी किसी का बुरा, ना तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरीके से आपको नहीं करना है। कोशिश करूँगी कि आप नेक्स्ट वीडियो में आप थोड़ा सा विचार करिएगा इस पर, और सब विचार करें थोड़ा, और धीरे धीरे हमें परिवर्तन आएगा और निष्काम कर्मयोग से एक दिन भगवान की प्राप्ति हमें भी होगी। तो चलिए आज के अध्याय में इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे आपके कर्म संन्यास योग की। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।